नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो हम आज एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम है, इसकी जो एग्ज़ाम आ चुकी है, मतलब कि नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चयन की चर्चा करेंगे कि चयन होने के लिए सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, है ना। तो इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका जो इसकी जो विज्ञप्ति है वो आ चुकी है। 12 जनवरी से 10 फरवरी तक इसके फॉर्म फिल होंगे और इसकी जो योग्यता है वो आपको पता होनी चाहिए कि जो भर रहे हैं उनको तो सबको पता है कि पीजी और नेट इनमें चाहिए, है ना। पीजी और नेट इसकी जो योग्यता है वो है 18 से 40 तक आपकी एज होनी चाहिए, है ना। अब इसमें यह है कि हिंदी सब्जेक्ट हो या फिर अदर सब्जेक्ट हो, तो उसमें चयन की सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब ये नहीं है कि इसमें जो पद है वो भी कम ही है, ज़्यादा पद भी नहीं है, और हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो हम किस तरह पढ़े कि हमारा चयन सुनिश्चित हो सके, हमें एक सीट मिल जाए। तो हम इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, इसमें जो योग्यता की बात है, सबसे पहले तो ये सुन लो कि जो एमए फाइनल ईयर है और जिनकी नेट नहीं हो चुकी वो भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जब तक इंटरव्यू से एक दिन पहले उनके पास वो योग्यता होनी चाहिए, चाहे नेट हो और चाहे एमए हो, है ना। तो वो योग्यता होनी चाहिए। तो अब नेट मतलब कि इंटरव्यू वगैरह होने में तो 1-1.5 साल लगेंगे, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और नेट अभी आपको 2 चांस मिलेंगे, एक जून में और दिसंबर में, आराम से क्लियर कर लेना वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भरना चाहो तो भर सकते हो। लेकिन एक बात यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर, देखो ये बहुत हाईएस्ट पे ग्रेड की जॉब है और इसमें सैलरी भी बहुत हाई फाई मिलती है। और ये एक बात ये और सुन लो कि कंपटीशन जितना हाई लेवल का होता है उतना ही सही होता है। जैसे रीट होती है ना, रीट को पास करना बहुत मुश्किल होता है ना। रीट में मतलब कि एक कुंभ का मेला लगता है, वहाँ पे कितनी भीड़ होती है, हर कोई स्टूडेंट रीट में बैठता है। लेकिन जब असिस्टेंट प्रोफेसर है तो यहाँ पे कोई इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, फर्स्ट ग्रेड में इतनी भीड़ नहीं मिलेगी आपको। सबसे ज़्यादा भीड़ आपको रीट और सेकेंड ग्रेड में मिलेगी, है ना। तो आप इंटरेस्ट ले सकते हो, अगर आपकी किसी में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट थर्ड ग्रेड में आपकी जॉब है तो आप इसमें इंटरेस्ट ले सकते हो, या फिर आपके पास और कोई जॉब है तो भी आप इसमें इंटरेस्ट ले सकते हो, है ना। तो अब देखो, इसमें जो 3 पेपर होते हैं, तो इसमें जो पेपर होते हैं वो सब्जेक्ट पर आपकी जो पकड़ है, जैसे आप हिंदी में चयन होने के लिए आप रणनीति पूछ रहे हो, तो हिंदी सब्जेक्ट आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नंबरों का जो एवरेज होता है वो सब्जेक्ट से होता है। तो सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। फिर आपका जो राजस्थान जीके से संबंधित वाला पार्ट है, तो वहाँ से आपको जैसे हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट जीके है, तो वहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा फोकस आपको, जैसे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर तो आप कर लोगे, मतलब हर बच्चा कर लेता है यहाँ से, तो इस पार्ट को तो अच्छे से सब तैयार कर लेते हैं। जैसे इकोनॉमिकली अर्थव्यवस्था है, वो आपके जो करंट में आंकड़े होते हैं वो आपसे पूछते हैं, करंट जीके होता है वो आपसे पूछते हैं। तो करंट जीके और जो अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे 50 नंबर, 200 नंबर, 224 नंबर का जो टोटल पेपर आता है उसमें 75 यानी 150, ये तो आपका सब्जेक्ट का हो जाता है। बाकी बचा 50 में आपका करंट जीके, इकोनॉमिक्स, आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ये हो जाती है। फिर 24 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा पकड़ पहले तो सब्जेक्ट पे होनी चाहिए। अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आपके हिंदी पे पकड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए, यानी हिंदी को जो नेट का सिलेबस होता है ना, वही लगभग सिलेबस होता है। तो जिन्होंने नेट कर रखी है, तो हिंदी से कई, संस्कृत से कई, ज्योग्राफी से कई, पॉलिटिक्स साइंस से, तो हिंदी जो नेट का सिलेबस होता है वही सिलेबस इसमें होता है। तो आपको उस सिलेबस को, जैसे हिंदी है तो आपको हिंदी का सिलेबस जो नेट में है उसको अच्छे से कवर कर लेना, घोल के पी जाना है। फिर आपका जो करंट जीके हैं और इकोनॉमिकल जो आंकड़े हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, उन पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए।
जितनी आपकी पकड़ मजबूत होगी उतना ही आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचोगे, है ना। तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हो। और सभी असिस्टेंट प्रोफेसर को मैं शुभकामना देना चाहती हूँ कि वो यहाँ तक पहुँचे और इस तैयारी के लायक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।